जब सरकार लोगों के भले के लिए बनाई गई है तो सरकार पैसा देके लोगों की दिक्कत क्यों नहीं खत्म कर देती। जब हमारे पास ही पैसा बनाने की मशीन है तो अपने देश को सारा पैसा देकर अमीर क्यों नहीं कर देती। हम और पैसा प्रिंट क्यों नहीं कर सकते। क्या पहले कभी किसी देश ने ये किया है। और सबसे बड़ी बात कि सरकार ज्यादा पैसा छाप के अपना फॉरेन डेब्ट तो भर सकती है। देखो मान लो एक गाँव में 100 लोग रहते हैं और दिन की 100 ब्रेड बनती है और हर ब्रेड का प्राइस है 50 रुपए। अगर गवर्नमेंट कल को डिसाइड करती है कि सबकी सैलरी डबल कर दी जाए और नए पैसे प्रिंट कर दिए जाए, इससे क्या होगा कि जिसके पास पहले 100 रुपए थे अब वो उसके पास 200 रुपए हो गए, सैलरी डबल हो गई है। अब वो जिसमें 100 में गुजारा करता था अब वो 200 रुपए में ऐश करेगा। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि सबके पास पैसा आ गया, जो गरीब था वो अमीर हो गया, जिसके पास 100 रुपए थे उसके पास 200 रुपए हो गए, सैलरी डबल हो गई है। लेकिन ये सुनने में जितना अच्छा लगता है उतना अच्छा है नहीं, क्योंकि ब्रेड तो अभी भी 100 ही बन रहे हैं। अब लोगों के पास ज्यादा पैसा आ गया तो लोग ज्यादा ब्रेड खरीदेंगे, जिससे कि ब्रेड की डिमांड बढ़ जाएगी। ब्रेड की डिमांड तो बढ़ गई है लेकिन ब्रेड की सप्लाई तो उतनी ही है। इससे क्या होगा कि जो बेचने वाला होगा वो पहले उस ब्रेड को 50 रुपए में बेच रहा होगा, अब उसकी डिमांड ज्यादा है तो सप्लाई कम है तो अब वो उसका प्राइस बढ़ा देगा। उस ब्रेड को वो जो पहले 50 का बेच रहा था अब वो उसको 100 रुपए का बेचेगा। मतलब कि अब लोग ज्यादा पैसे देके वही ब्रेड खरीद रहे हैं। मतलब कि आपके पास जितने पैसे हैं उसकी वैल्यू इतनी नहीं है जितनी पहले थी। आपके पास पैसा तो ज्यादा है लेकिन आप उतनी ही चीज खरीद पा रहे हो जितनी आप पहले खरीद पाते थे। मतलब आप अमीर नहीं हुए, उल्टा कि आपके पैसे की वैल्यू और कम हो गई है। और इसी प्रोसेस को कहते हैं इन्फ्लेशन। और अगर जब बढ़ जाए, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो इसको कहते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। और हिस्ट्री में तो इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, जिसमें सबसे पहले इसको जर्मनी, जो आज पर कैपिटा इनकम में 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। वर्ल्ड वॉर 1 होने के बाद जर्मनी को बहुत ज्यादा कॉम्पनसेशन देना था तो जर्मनी की सरकार डिसाइड करती है कि हम ज्यादा पैसा प्रिंट करेंगे। तो सरकार ने ज्यादा पैसा प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया। शुरू में तो सब नॉर्मल लगा लेकिन धीरे धीरे मार्केट में इतना ज्यादा पैसा आ गया कि 1923 तक प्राइसेस हर कुछ घंटे में आसमान छूने लगे, डबल होने लगे। लोग सैलरी लेते थे और तुरंत शॉपिंग करने निकल जाते थे क्योंकि शाम तक उनके पैसे की वैल्यू और ज्यादा कम हो जाती थी। इवन कि कुछ लोग तो पैसों को फ्यूल की तरह यूज करने लगे क्योंकि पैसे को जलाना लकड़ी खरीदने से ज्यादा सस्ता पड़ रहा था। इसका सेकंड एग्जांपल है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे ने थोड़ा डिफरेंट मोटिव था लेकिन उनका बाद में वही मोटिव था कि पैसे ज्यादा प्रिंट करेंगे। तो 2008 में जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स और प्रोडक्शन में मैसिव गिरावट की वजह से गवर्नमेंट ने ज्यादा पैसे प्रिंट करने की सोची। उन्होंने भी वही सोचा कि अगर पैसे प्रिंट करने की मशीन हमारे पास ही है तो कितना भी पैसा प्रिंट कर लो। जिसका रिजल्ट ये हुआ कि हाइपर इन्फ्लेशन इतनी बढ़ गई कि मिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ नोट छापने पड़े जिसकी वैल्यू 0 के बराबर थी। इसके और सारे कई एग्जांपल है लेकिन सबका मोटिव एक ही था कि ज्यादा पैसे प्रिंट करना। अब आपके मन में एक सवाल आएगा जो मैंने वीडियो के शुरू में भी बोला था कि अगर हम देश के लोगों को पैसा देंगे तो पैसों की वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन अगर गवर्नमेंट बाहर के लोगों को ये पैसा दे तो, जैसे कि इंडिया में अभी 2 लाख करोड़ का फॉरेन डेब्ट है और सरकार को फॉरेन डेब्ट देना है तो वो नए पैसे प्रिंट करके फॉरेन डेब्ट क्यों नहीं दे देती। तो देखो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स और दूसरे देश के लोगों ने जो हमारे देश पे पैसा लगाया है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के लिए, प्रोडक्शन वगैरह के लिए, बिजनेस वगैरह के लिए, वो सब समझते हैं कि जो देश ज्यादा पैसे प्रिंट कर रहा है और नए पैसे प्रिंट करे जा रहा है कॉन्टिन्यूसली, उस देश की करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है जिससे कि उस देश पर ट्रस्ट करना कम हो जाता है और लोग धीरे धीरे अपना पैसा निकालने लगते हैं। लोग इन्वेस्ट करना बंद कर देते हैं, इंपोर्ट्स और ज्यादा महंगे हो जाते हैं और इकोनॉमी और ज्यादा डैमेज हो जाती है। इसलिए सरकार ज्यादा पैसा प्रिंट करके अपने पास भी नहीं रख सकती और ज्यादा पैसा प्रिंट करके फॉरेन डेब्ट भी नहीं दे सकती। तो फिर सोल्यूशन क्या है या फिर कंक्लूजन क्या है। तो सोल्यूशन और कंक्लूजन ये है कि ज्यादा पैसे प्रिंट करने से कोई भी देश कभी भी अमीर नहीं हो सकता। कोई भी देश पैसा प्रिंट करके वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकता। वेल्थ क्रिएट होती है वैल्यू क्रिएट करने से। जब देश अपने एजुकेशन पे इन्वेस्ट करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करता है, बिजनेस इंप्रूव करता है और ज्यादा गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करता है तो इकोनॉमी नेचुरली ग्रो करती है। ज्यादा प्रोडक्शन करोगे मतलब कि आप ज्यादा सप्लाई कर सकते हो और अगर सप्लाई और डिमांड दोनों बैलेंस रहती है तो देश अपने आप धीरे धीरे ग्रो होता रहता है, उसकी इकोनॉमी धीरे धीरे ग्रो होती रहती है। इसलिए किसी भी देश का अमीर होने का शॉर्टकट नोट छापना नहीं है, असली शॉर्टकट है प्रोडक्टिव लोग, बिजनेस माइंडेड लोग और एफिशिएंट सिस्टम बनाना। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और फॉलो भी कर देना।